मृदुल 2.0 की शुरुआत हो चुकी है और कौन कौन हुआ है बिग बॉस के घर से नॉमिनेट। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं ही हूँ चेतन और आप देख रहे हैं फिल्मी भाई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। सो हुआ ये है, बिग बॉस 19 का 10वां एपिसोड जो है, एपिसोड नंबर 10 के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी चीजें हुई है। सो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा एपिसोड के बारे में। जी हाँ। अ, जो पहले तो मैं दो तीन लोग हैं जिनके बारे में बोलना चाहूंगा, जो एक मतलब एक ग्रुप बना के चल रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। बिग बॉस के घर में एक टास्क हुआ जिसे नॉमिनेशन टास्क कहा जाता है। नॉमिनेशन टास्क में बिग बॉस ने एक रूम को ओपन किया जहां पर 3 लोगों को खड़ा किया गया था और बाकी 3 लोग आएंगे जो डिसीजन लेंगे कौन नॉमिनेट होगा। जी हाँ। पहला जो राउंड था उसमें आवेश दरबार को नॉमिनेट किया गया था। सेकेंड राउंड में मृदुल को नॉमिनेट किया गया था और रीजन बहुत अलग तरीके से दिया गया, जहां पर मिस आंटी, नहीं सॉरी मैम, सॉरी माय मिस्टेक। जी। आंटी मैम जो है कुनिका सदानंद जी, उन्होंने कहा कि तुम बहुत अलग तरीके के बंदे, तुम बहुत खराब हो, तुमने मुझे ये नहीं किया, तुमने वो किया, तुम ऐसे तुम वैसे। क्या बोलते हैं, एक वर्ड यूज किया उन्होंने, कुछ चीलागिरी जैसा वर्ड था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ऐसा ही कुछ वर्ड उन्होंने यूज किया, आपको याद होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उनको कहा गया कि आप वैसे नहीं हो, कल तक आप अच्छे थे, आज बुरे हो। मृदुल ने वहां पे कहा कि कल तक अगर मैं अच्छा था तो आपने मुझे नॉमिनेट क्यों किया? अगर मुझे नतालिया को नॉमिनेट नहीं करना है, नतालिया को मुझे नहीं भेजना है वहां पर, तो मैं क्यों भेजूं? रीजन उसका वही सही था और उनका क्लियर है। कुनिका जी का, वो गैंग लेके घूमने का ट्राई कर रही है, ये बात क्लियर है। उनके पीछे पीछे घूमने वाले 2 लोग हैं, जिनमें एक आती है हमारे मिस यूनिवर्स, जो कभी किसी उन्होंने झाड़ू नहीं मारा, कभी उन्होंने हाथ नहीं धोए, कभी उन्होंने ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया। उनके घर में 24 घंटे लोग, मतलब खाना खिलाने खिलाने के लिए भी उनके साथ लोग हैं जो बकलावा 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 वाले हैं। जी हाँ, वही अपने, जी, तानिया मित्तल मैडम। और जो दूसरी है वो नीलम गिरी, वो भी वही कर रही है जो मैडम को चाहिए, उन्हीं का सदानंद जी को। और ये चीज मृदुल नहीं कर सकता, मृदुल को नहीं पसंद ये सारी चीजें। मतलब बेसिकली वहां पे चल रहा है एक वर्ड, चेलागिरी चेलागिरी, वो नहीं उनको पसंद है, वो नहीं कर रहे इस वजह से। उनका कहना ये एक ही है कि अगर मुझे आपके पीछे पीछे घूमना नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, मैं आपके लिए चीजें नहीं कर सकता। और एक चीज और है कि कुनिका जी का कैसा है ना, वो गाली दे, वो गंदा बोले तो सही है, अगर कोई और गंदा बोले तो वो नहीं सुन के लेंगे। ऊपर से मृदुल को कुछ अलग अलग चीजें बोली गई थी जो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, ये यूट्यूब पॉलिसीज के खिलाफ है। वो सारी चीजें उन्होंने नहीं बोलनी चाहिए। और जब मृदुल बोल रहा था उनको कि मैं आपका चमचा नहीं हूं, मैं आपका चेला नहीं हूं, ये सारी चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा, तब नीलम बाहर बैठ के बोल रही थी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो बड़े हैं, वो ऐसे है, वो वैसे। जब आपके बड़े वहां पर गए थे तब आपके बड़ों ने भी वही किया, तब आप क्यों नहीं बोली मैडम? आपने ये चीज बोलनी चाहिए थी ना। बिग बॉस के पूरे घर ने अप्रिशिएट मृदुल को क्यों किया? क्योंकि मृदुल सही थे वहां पे, कुनिका गलत थी। आपको क्या लगता है कौन सही था कौन गलत था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे इतना क्लियर हो गया है कि कुनिका सदानंद जी को लगता है कि उनके हिसाब से अगर चीजें होंगी तो सही है, अगर उनके हिसाब से चीजें नहीं होंगी तो वो गलत है। घर में उन्होंने एंट्री किया, सबको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उन्होंने सबका दिल जीत लिया। बट वही उन्होंने थोड़े टाइम के बाद जब बने थे, तब उन्होंने खाना छीन के सबका दिल तोड़ दिया। मतलब आप पहले तो खाना खिला रहे हो और बाद में पीठ में से खंजर घोंप रहे हो, वो गलत है। आप गलत कर रहे हो। अगर आपको खिलाना है तो अच्छे दिल से खिलाइए, अच्छे मन से खिलाइए। आप गलत मत करो। मृदुल का कहना वही था कि अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छे ही रहिए ना, बुरे क्यों बन रहे हो? आप गलत चीजें मत करो। आप गलत नहीं करोगे तो मैं आपके सपोर्ट रहूंगा, अगर आप गलत करोगे तो मैं आपको सपोर्ट नहीं रहूंगा।
कल आपको बशीर अच्छा कल आपको अभिषेक अच्छा लग रहा था, गौरव अच्छा लग रहा था, उन्होंने आपको साथ नहीं दिया तो आपको बशीर अच्छे लगने लगा। तान्या आपकी अच्छी लग रही है अभी, और नीलम अच्छी लग रही है, अगर वो कल आपका साथ नहीं देंगे तो वो भी आपको बुरे लगने लग जाएंगे। सही बात है ना। उसके साथ साथ जब सब ये नॉमिनेशन वगैरह टास्क हुए, तब ये मैडम अपने नीलम को बता रही थी कि तुम अपना एक ग्रुप ढूंढना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, तो ग्रुप बना के चलोगे तो तुम काम होगा। भाई साहब, आप ऑलरेडी एक ग्रुप बने हो, 3 लोगों का ऑलरेडी एक ग्रुप है घर में। घर में अलग अलग नहीं है कुछ भी, ग्रुप है। मैं मानता हूँ 4 लोग जो है बशीर गैंग, उनका भी एक ग्रुप है, आपका ही ग्रुप है, और बाकी जो लोग है वो सेपरेट सेपरेट है, उनका भी एक ग्रुप है। सारे ग्रुप्स ही है, ग्रुप नहीं है ऐसा नहीं है। आप जो खेल रहे हो थोड़ा सा गलत खेल रहे हो। किसी किसी को गलत बोलना ये बहुत बुरी बात है। मुझे पर्सनली ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बाकी तान्या मैडम को लगता है ओवर एक्टिंग से ही सारी चीजें चली जाएंगी, तो ओवर एक्टिंग से सारी चीजें नहीं होती मैडम। आप समझो, आप ओरिजिनलिटी दिखाओ, हमें आपकी ओरिजिनलिटी देखनी है। आपको बिग बॉस के घर में आए हो अपनी अपनी ओरिजिनलिटी दिखाने के लिए, तो ओरिजिनलिटी के ऊपर ही काम करिए। इसके साथ साथ मुझे एक और चीज के बारे में बात करनी है। फरहाना और बशीर के बारे में, इन दोनों में नजदीकियां थोड़ी सी बढ़ रही है। जी हाँ, मुझे वो चीज अच्छी लगी, क्योंकि वो दोनों ही झगड़े करते हैं और उनके मुद्दे कुछ खास नहीं होते। कल के एपिसोड में उन्होंने किया क्या, कि अपने अपने बेड के ऊपर पैर रखे, कुछ सामान फेंक दिया, ये किया, वो चीजें नहीं कुछ, मतलब आउट ऑफ माइंड है वो सारी चीजें। सो वो गलत था। सो वो दोनों की नजदीकियां बढ़ रही है, तो मजा आएगा उन दोनों को साथ में देखते हुए। नेहल और बशीर का झगड़ा हो चुका है, सो वो थोड़े से अभी खफा है एक दूसरे से। सो फरहाना और बशीर का कुछ बातचीत होगी ऐसा लग रहा है। हाँ, तो मैं बात करूंगा नॉमिनेट कौन कौन हुआ उसके बारे में। जी हाँ। सो वही सबसे पहले नॉमिनेट हुए आवेश दरबार। आवेश दरबार को नॉमिनेट किया गया है अमाल मलिक ने। उसके बाद अमाल मलिक खुद नॉमिनेट हुए हैं। उसके बाद मृदुल को नॉमिनेट किया गया है। उसके बाद कुनिका जी को नॉमिनेट किया गया, और सबसे लास्ट में अपनी तानिया मित्तल को नॉमिनेट किया गया। सो आप किसको बचाना चाहते हो उसको आप वोट करिए, और हमें भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए मैं लेता हूँ विदा आपकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फिल्म में भाई। लव यू ऑल। जय शिवराय।